Hi, don't wait. There is no such thing as perfect time. Start now. Today is 20th of July 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के आंसर्स हैं. पंपादम शोला नेशनल पार्क सिचुएटेड है केरला में. बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है कुआलालंपुर, मलेशिया. बाणसागर डैम सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में. मिस्टर विजय गोखले जी की किताब है द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया. इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स ने मिलकर ये ट्राइलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज की थी जिसका नाम है TTX 2021. What is the theme of World Day for International Justice 2021? The answer is a call for social justice in the digital economy. आज के सवाल है विच सिटी इज नोन एज सैफ्रॉन बाउल ऑफ कश्मीर. शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज अवॉर्डेड इन विच फील्ड. कीतम लेक है, दिस इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट. किस मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है कोविड टीका संग सुरक्षित वन ध्यान धन और उद्यम. धन और उद्यम ये एक्सेलरेट करेगा पेस ऑफ कोविड वैक्सीनेशन. आपको मिनिस्ट्री का नाम बताना है. Where is the headquarter of Coal India situated? और पन्ना नेशनल पार्क is situated in which state of India? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है atypical. मतलब typical मतलब जैसे सब है. atypical मतलब वो थोड़ा unusual है. unfettered है. unfettered मतलब वो unrestrained है. uninhibited है. unrestrained उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो unrestrained है. unfettered है. इंक्लिंग मतलब हमें एक हिंट मिल जाता है कि क्या होने वाला है. अ स्लाइट नॉलेज और सस्पिशन और अ हिंट, दैट इज इंक्लिंग. प्रिजुडाइज का मतलब होता है प्री कंसीव्ड ओपिनियन. आपने पहले ही मन बना लिया कि ये चीज ऐसा होगा जबकि आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है. दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और एक्चुअल एक्सपीरियंस. हंकी डोरी का मतलब होता है फाइन, गोइंग वेल, एवरीथिंग इज गोइंग ऑल राइट. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं डिकोडिंग पेगासस. डिकोडिंग पेगासस. देन दिस इज अबाउट सोशल मीडिया. सोशल मीडिया का इम्पैक्ट यूथ पे एंड हेल्थ अबव फेथ. ये एडिटोरियल है. हेल्थ इज एनी डे अबव फेथ. द क्राइसिस अहेड फ्रॉम लर्निंग लॉस टू रिजम्पशन. आज हम बात करेंगे अगेन एजुकेशन के बारे में और कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा है. देन दिस इज इजिप्ट. आज इजिप्ट का मैप देखते हैं और इस एरिया को समझते हैं जिसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट. देन वी विल हैव अ टॉक ऑन सर्विलेंस रिफॉर्म मेकिंग इंडिया अ स्पोर्टिंग नेशन. स्पोर्टिंग नेशन. ओलंपिक्स. दिस इज अ मोर ह्यूमन पुलिस फोर्स. अ होल इन कंज्यूमर्स पॉकेट. प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन इज अ प्रायोरिटी. रेन डेफिसिट के कारण ऑयल सीड फार्मर्स हिट हुए हैं. स्पीडी ट्रायल एक फंडामेंटल राइट है. क्लाइमेट चेंज के कारण स्विस में ग्लेशियर लेक्स काफ़ी बनने लग गई हैं. देन इंडिया की ग्रोथ रिकवरी अच्छी होनी चाहिए. देन दिस इज ओलंपिक्स. प्रीवियस ओलंपिक्स में हमारे यहाँ के जो प्लेयर्स हैं इनके परफॉर्मेंस को आज जानते हैं. देन दिस इज आज वर्ल्ड चेस डे भी है. इंडियाज हेल्थ केयर अंडर द वेदर ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट है. ये रेलवेज ने नई इकोनॉमी एसी इकोनॉमी के बोगी लॉन्च किए हैं. दिस इज ओपेक. ओपेक अब प्रोडक्शन बढ़ा रहा है. पेट्रो एक्साइज मॉपअप भी बढ़ा है. दिस टैक्सेशन. हिंदी में आज समझते हैं हम ज्वार भाटा. स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड को आज जानेंगे. देन दिस इज सी सेट सॉल्यूशन इन सर्टेन क्वेश्चन. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट all these important topics in next about 35 to 40 minute. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. जो फ्रंट पेज की न्यूज है दैट इज अबाउट डिकोडिंग पेगासस. ये जो पेगासस है काफी दिन से हम देख रहे हैं. दिस इज व्हाट्सएप और दिस इज पेगासस सॉफ्टवेयर. व्हाट्सएप स्पाईवेयर, हाउ इट कैन टेक ओवर योर मोबाइल. तो सर्वेलेंस क्या होता है. जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट पीपल हैं या फिर जिस पे नज़र रखना गवर्नमेंट को लग रहा है, तो वो चीज़ अगर हो रही है दैट इज़ कॉल्ड सर्वेलेंस. सर्वेलेंस कोई नई चीज़ नहीं होती है. हर कंट्री में मोर और लेस सर्वेलेंस जैसे मेजर्स होते हैं. बट सर्वेलेंस अगर नॉट विद इन द लॉ है
अनप्रेसिडेंटेड है, रूल बुक के अकॉर्डिंग नहीं है, तो दैट इज अ कॉज ऑफ वरी बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन, वी आर नॉट अ पुलिस स्टेट. सो सी, हम प्राइमरली जानते हैं इस पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में. तो ये एक स्पाईवेयर है. स्पाईवेयर मतलब ये जासूसी करता है. स्पाईवेयर है जो डेवलप किया है इजराइल की एक कंपनी एनएसओ ग्रुप ने. ये किसी भी स्मार्टफोन पे इंस्टॉल हो सकता है, चाहे वो एप्पल का हो या एंड्रॉयड हो, और फिर ये सर्विलांस करेगा, डेटा आपका कैप्चर करना चालू कर देगा. तो पेगासस मेथड जो होती है ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड है. ये जीरो क्लिक अटैक है कि एक व्हाट्सएप कॉल आया एंड आपका फोन हैक हो गया. स्पाईवेयर कैन हैक अ डिवाइस सिंपली बाय गिविंग अ मिस्ड व्हाट्सएप कॉल. ये ऑल्टर भी कर सकता है आपके कॉल लॉग्स को, तो उसके बाद आपको उस कॉल का रिकॉर्ड आपको मिलेगा ही नहीं. सो यू विल नेवर गेट टू नो कि आपके फोन में स्पाईवेयर दिस पेगासस इंस्टॉल हो गया है. वंस द स्पाईवेयर एंटर्स द डिवाइस, ये एक मॉड्यूल इंस्टॉल करता है. आपके सारे कॉल लॉग्स, मैसेजेस रीड करेगा, ईमेल रीड करेगा, कैलेंडर, इंटरनेट हिस्ट्री, लोकेशन डेटा, ये सारा डेटा कलेक्ट करेगा और जिसने अटैक किया है सर्वर पे उसको सेंड कर देगा. तो ये हो गया स्पाइंग. ये मैनुअली भी इंस्टॉल हो सकता है, 60 डेज में ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी हो सकता है. सो दिस इज द थिंग, दिस इज वेरी सोफेस्टिकेटेड और इसको डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये भी बताया कि ये एक्चुअली अटैक लास्ट ईयर कुछ आया था 18-19 में. व्हाट्सएप ने पैचेस निकाले, सॉफ्टवेयर पैचेस अपडेट किए और फिर बताया कि अब वो इस सॉफ्टवेयर में जो फ्लॉज थे, व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर में जो फ्लॉज थे, उसको ओवरकम नहीं कर पाएगा दिस पेगासस. बट एमनेस्टी ने बताया कि दिस इज स्टिल केपेबल टू हैक योर व्हाट्सएप. सो एक जनरल पर्सन, नॉर्मल पर्सन के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें टू स्टे सेफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो वो डायरेक्टली ऑफिशियल स्टोर से करो. आपको जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है वो आप इंस्टॉल करो, जैसे प्ले स्टोर है गूगल का या एप्पल स्टोर है, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल करो. कोई भी सस्पिशियस ईमेल या टेक्स्ट होता है उसको क्लिक नहीं करना चाहिए. सो दीज आर सर्टेन बेसिक गाइडलाइंस जिसको हम फॉलो करें तो हम इस टाइप के स्पाईवेयर अटैक से खुद को सेफगार्ड कर सकते हैं. सो दिस इज स्पाईवेयर टारगेट्स. देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एट द सेम टाइम जो हेल्थ है, हेल्थ इज पैरामाउंट, हेल्थ सेफ्टी इज पैरामाउंट. इस पे अभी हम एक एडिटोरियल भी देखते हैं. देन दिस इज अबाउट प्रोटेस्ट अमिड पार्लियामेंट सेशन टर्ब्यूलेंट स्टार्ट हुआ. मूनसून सेशन स्टार्ट हो रहा है. मूनसून सेशन में जो भी बात आ रही है वो आ रही है इन्फ्लेशन की, कि फ्यूल का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया है और इसके कारण लोगों को कितनी डिफिकल्टी आ रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है, सेविंग्स डिस्ट्रॉय हो रही है. दिस इज अ कॉज ऑफ वरी. ये है रेनफॉल. सी, कल ही हमने पढ़ा था बाढ़ जब आती है तो बाढ़ आते वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. पहले दफे तो प्री प्री फ्लड जो सिचुएशन है उसमें हम प्रिपरेशन करें, ऐसी नौबत ही नहीं आने दें कि स्टैग्नेंट वाटर हो और बाढ़ जैसी कंडीशन है. बट अगर बाढ़ आ गई तो इस टाइप की एक्टिविटीज जहां तक संभव हो अवॉइड करना चाहिए. जैसे राइडर्स ने यहाँ पे मोटर बाइक इनकी स्किड हो गई, वाटर लॉक्ड रोड थी दिल्ली गुड़गांव में. एक्चुअली क्या होता है, पानी भर जाता है तो हमें पता नहीं चलता वहां पे डेप्थ क्या है. हमें ये नहीं पता चलता वहां पे गड्ढा है, मैन होल है या फिर कुछ पत्थर वगैरह कंक्रीट रखा हुआ है. तो इससे होते हैं एक्सीडेंट्स, रेनफॉल. देन एक और चीज है जो सोशल मीडिया में, जैसे आगे ये न्यूज है नेक्स्ट पेज में, यूथ ड्राउन्स टेकिंग सेल्फीज. ये सेल्फीज ने तो आईक्यू लेवल इतना कम कर दिया है लोगों का. टेकिंग सेल्फीज और सोशल मीडिया में पीपल इतने इंटेलिजेंट, वेल क्वालिफाइड, वेल लर्नेड, ओवरऑल इतना ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया सेल्फीज दे स्टार्ट एक्टिंग सुपर स्टूपिड. सेल्फीज इन वाटर लॉक्ड अंडर पास, अक्सर हम देखते हैं सेल्फीज के चक्कर में मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स. हैवी रेन, ट्रैफिक स्टैंड स्टिल आ गया है. देन कांस्टेबल की भी कार फॉल्स इनटू दिस सिंक होल. सिंक होल जैसे ये गड्ढा आ जाता है, सी दिस इज सिंक होल. तो ये वाटर लॉगिंग हुआ है बिकॉज ऑफ दिस हैवी रेनफॉल. बट द पॉइंट इज जो डैमेज है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं बाय फॉलोइंग दिस कॉमन सेंस. जैसे आपने एक सिविक सेंस का भी एक आंसर प्रिपेयर किया था, सिविक सेंस. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. अब इसी पे बेस्ड एक सवाल देखते हैं. सोशल मीडिया हैज अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस स्पेशली ऑन यंग पीपल.
यंग पीपल, स्पेशली ये जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है ना, अभी टीनेजर्स हैं और छोटे हैं काफ़ी, इन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इन मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हुए एटसेट्रा, ये जो बोलते हैं ना वो ही इन नए बच्चों को सही लगता है। तो बहुत इन्फ्लुएंस है इन इन्फ्लुएंसर्स का इन यंग पीपल पे। इट्स इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इफेक्ट्स आर ऑफन सीन इन द न्यूज, और इससे नेगेटिव इफेक्ट्स भी आते हैं और ये अक्सर न्यूज में आता है। सो क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट दैट द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया हैज हैड ऑन इंडियन सोसाइटी। सोशोलॉजी GS1 में पेपर है, उसमें ग्लोबलाइजेशन भी एक टॉपिक दिया हुआ है, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। सो यू हैव टू कनेक्ट इट विद दैट, और सोशल मीडिया का इंडियन सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, सोशल मीडिया का इंडियन सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, ये क्या करती है, मैनिपुलेट करती है आपको कि इन्फ्लुएंसर ने कहा ये प्रोडक्ट खरीदना है, दिस इज गुड, वो इन्फ्लुएंसर खुद उस प्रोडक्ट को कभी यूज नहीं करेगा, बट थाउजेंड्स ऑफ पीपल को बोलेगा डू दिस, ज्वाइन दैट, ये करिए, वे वो करिए। सो इससे इम्पैक्ट आता है सोशल मीडिया का इंडियन सोसाइटी पे। और जैसे सोशल मीडिया में हमने ये भी देखा था, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो जो डिजिटल प्रोफाइलिंग होती है ये रियलिटी नहीं होती। डिजिटल वर्ड इज फार फार डिफरेंट देन रियल वर्ड, और डिजिटल वर्ड रियल वर्ड को रिफ्लेक्ट भी नहीं करता है। तो थिंक ऑन दीज लाइंस कि सोशल मीडिया का विशेष रूप से युवाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है, नकारात्मक असर क्या देखने को मिलता है, और इससे भारतीय समाज पर इसके पड़ने वाले प्रभाव का समालोचनात्मक परीक्षण करिए। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। फ्रंट पेज में ही एक और अच्छा न्यूज है, विलेजर्स स्ट्रिंग रोप वे अक्रॉस मिसिंग हाईवे। अच्छा तो नहीं है, गवर्नमेंट को इसको तुरंत रिपेयर करना चाहिए था, बट इसमें डिले लग रहा था। तो अरुणाचल के जो विलेजर्स हैं, NH13 है यहाँ पे, नेशनल हाईवे 13, दिस सियांग डिस्ट्रिक्ट में, तो उन्होंने खुद ही ऐसे टेम्पररी ब्रिज को फिर से री इंस्टॉल कर दिया। दिस इज अरुणाचल। अरुणाचल हुआ, और इनफैक्ट जो जितने भी माउंटेन वाले स्टेट्स हैं, हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं, यहाँ पे ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज टेरेन इज सो डिफिकल्ट, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट सी यूथ ड्राउन्स टेकिंग सेल्फीज, incessant rains wreak havoc in गुड़गांव, देन प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, ये है कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। देन दिस इज एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल इज हेल्थ अबव फेथ। सी, वी आर अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो थोड़ा डिफरेंट है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से। इंडिया का सेक्युलरिज्म ये बोलता है कि डिफरेंशिएशन नहीं होगा अमंग डिफरेंट फेथ एंड रिलीजन पे, और जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म होता है वो ये बोलता है कि जो स्टेट है और रिलीजन है ये दोनों दो अलग अलग एंटिटी है। तो रिलीजन को स्टेट में नहीं लाना है, रिलीजन को स्टेट में नहीं लाना है, सेपरेट रखना है। और इंडिया में सेक्युलरिज्म ये है कि हम सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेंगे। बट द पॉइंट इज, हेल्थ इज अबव फेथ, हेल्थ इज अबव फेथ, हेल्थ इज अबव रिलीजियस बिलीव्स। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइफ जो है ये ओवरराइड करता है रिलीजियस सेंटिमेंट्स को। राइट टू लाइफ है, ओवरराइड करता है रिलीजियस सेंटिमेंट को। It does not require any higher wisdom to know that there is considerable risk to public health during massive religious gathering in the midst of a pandemic. See, हमने पुराने एक्सपीरियंसेस भी देखे हैं, जब जब ऐसी रिलीजियस गैदरिंग हुई है, कोविड-19 का वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। सो द पॉइंट इज, हमें कोविड-19 जो सेकेंड वेव में लेसन सीखे, रिलीजियस सेंटिमेंट्स ओवरराइड नहीं करने चाहिए राइट टू लाइफ को। तो इसी बात पे जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं वो सबड्यूड हो रहे हैं। वहाँ पे ये कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात कर रहा है। ऑल अदर सेंटिमेंट्स albeit religious are subservient to this most basic fundamental right, और वो है जीने का अधिकार। जान है तो जहान है। There may be a case for relaxation aimed at economic revival. अब सी, इकोनॉमिक रिवाइवल, बिकॉज जान के लिए तो इकोनॉमिक भी चाहिए हमें, एंड रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी भी चाहिए, बट देयर really is none when it comes to choosing between religious right and right to life and safety. तो एक बार आप फॉर टाइम बीइंग फैक्ट्री ओपन कर रहे हो, फॉर टाइम बीइंग आपने मार्केट शॉप्स ओपन किया है, तो ये भी ज़रूरी है, बिकॉज शॉपकीपर्स हुए, फैक्ट्री में जो काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं, आपने ऑटो रिक्शा ओपन कर दिया, बिकॉज इनका भी
रोज का इनकम खत्म हो जाएगा अगर इनको अलाउ नहीं करोगे। तो जब बात आती है पैसे की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, तो फिर भी केस समझ में आता है कि थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए। बट जब बात आती है रिलीजियस बिलीफ की, तो यहाँ किसी भी टाइप का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कोविड-19 थ्रेट का। देयर में बी अ केस फॉर रिलैक्सेशन एम्ड एट इकोनॉमिक रिवाइवल, ये तो फिर भी चलता है, रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मेलिटी, बट there really is none when it comes to choosing between religious rights and right to life। तो right to life जो है हम इसको चूज करेंगे, right to life and safety प्रोमिनेंट है, right to life and safety पैरामाउंट है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के भी ऑब्जर्वेशन है, दिस लाइन ऑफ एक्शन विल फॉलो बिकॉज रिलीजियस गैदरिंग मतलब इन्विटेशन टू कोविड-19। सो द पॉइंट इज राइट टू लाइफ, पब्लिक हेल्थ, ये पैरामाउंट होना चाहिए। द क्राइसिस अहेड फ्रॉम लर्निंग लॉस टू रिजम्पशन, अब ये नेक्स्ट है। बिफोर दैट ये सेकेंड एडिटोरियल है, दिस इज पॉलिटिकल लाफ्टर चैलेंज एंड द क्राइसिस अहेड फ्रॉम लर्निंग लॉस टू रिजम्पशन। सी, स्कूल्स, बच्चे, अगेन जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रभावित हुई है, ऐसे स्कूल्स और लर्निंग भी प्रभावित हुई है। नॉट ओनली लर्निंग, मिड डे मील स्कीम से जो दूसरे ऑल्टरनेट ग्रोथ होती है स्टूडेंट्स का, वो भी इम्पैक्ट हुआ है। अभी ज़रूरी है कि स्कूल रिवर्ट टू बिजनेस एज यूजुअल अगर करेंगे, तो ज़रूरी है कि हम कोविड को नहीं भूलें, अदरवाइज वी विल कन्फ्रंट अ डिजास्टर इन एजुकेशनल आउटकम। थर्ड वेव ऑफ कोविड, और इसमें भी स्पेशली चिल्ड्रन ज़्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं। सो नो क्लैरिटी ऑन टाइमलाइन है, न्यूट्रिशन और लर्निंग कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इम्पैक्ट हुआ है। सी, ये जो है ना, ये पुराने प्रीवियस नोट्स में हमने ये सारी बातें की हुई है। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ये स्टेटमेंट है, एजुकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड पर्सनल एडवांसमेंट। मतलब एजुकेशन ज़रूरी है, एजुकेशन मिलती है तो दिमाग खुलता है, एजुकेशन मिलती है तो आपको राइट और रॉन्ग की समझ आती है, एजुकेशन मिलता है तो आगे करियर, प्रॉस्पेरिटी, आपके एवेन्यूज ओपन होते हैं, नए रोड्स ओपन होंगे आपके लिए। देर इज नो बेटर इन्वेस्टमेंट देन दैट इन एजुकेशन टू इम्प्रूव द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी। सी, किस जगह आप पैसा लगा रहे हो, एजुकेशन में, क्वालिफिकेशन में, लर्निंग में, यहाँ अगर आप अपना पैसा लगा रहे हो तो ये आपको लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट देगा। एजुकेशन पॉलिसी जो है, एजुकेशन सिस्टम है, ये इंपॉर्टेंट है, मीन्स ऑफ फुलफिलिंग द एस्पायरेशन ऑफ द कंट्री। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाए फॉर द एजुकेशन सिस्टम। तो सी, मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर फ्रॉम बोथ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि एजुकेशन जो है, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। एजुकेशन इज द वे फॉरवर्ड जिससे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं सोसाइटी की। अब जैसे कोविड आया, कोविड में जैसे हमने देखा था एजुकेशन में एक्सेस होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। कोविड आया तो हमने देखा डिजिटल डिवाइड हो गया, एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है। मणिपुर के बच्चों को हमने देखा था कि उनको नेटवर्क नहीं मिल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में इतने टाइम से इंटरनेट बंद था, तो इनकी पढ़ाई भी तो इम्पैक्ट हुई होगी। एक्सेस नहीं है, इक्विटी नहीं है, बराबरी एंड क्वालिटी होना भी जरूरी है। यूजीसी का जो सर्कुलर था वो बोल रहा था ब्लेंडेड लर्निंग हो, 40% ऑनलाइन, 60% ऑफलाइन। बट द पॉइंट इज, ऑनलाइन के लिए भी क्या स्टूडेंट्स और टीचर्स रेडी है? अभी जो बात है, टीचर्स का भी रोल चेंज हो रहा है। टीचर्स जो है ना, वो अब मोर और लेस कोच हैं, मेंटोर हैं, बिकॉज डेटा इंफॉर्मेशन तो इतनी सारी अवेलेबल है ऑनलाइन कि देर इज नो लिमिट। बट द पॉइंट इज, वी नीड अ कोच, वी नीड अ सारथी, कोच एंड मेंटोर की इस जो ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसमें कैसे आपको नेविगेट करना है। स्टूडेंट ड्रिवन होनी चाहिए, बॉटम अप होनी चाहिए और कस्टमाइज्ड होना जरूरी है एजुकेशन, बिकॉज हर चिल्ड्रन का, हर स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है। चैलेंजेस हैं टेक्नोलॉजी में, डिजिटल डिवाइड में, ऑलराउंड ग्रोथ में। सॉल्यूशन है कि डिजिटल ट्रेनिंग भी दें और डिसेंट्रलाइज करें करिकुलम को। इमोशनल कोशेंट पे ध्यान दें बच्चों का, सोशल कोशेंट सिखाएं, उन्हें सोशल स्किल्स बताएं, ग्रुप में कैसे रहते हैं, टीम में कैसे काम करते हैं। वरना देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, वो इतना आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसी हो जाती है उनकी कि वो ग्रुप में काम ही नहीं कर पाते, टीम वर्क उनसे होता ही नहीं है। फिजिकल कोशेंट पे ध्यान दें, फिजिकल एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज फिजिकली आप वीक हो जाओगे। एंड स्पिरिचुअल कोशेंट, तो यूजीसी ने कहा था इमोशनल कोशेंट, सोशल कोशेंट, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल कोशेंट, इन सब पे ध्यान देना जरूरी है। अब सी, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। यूनिसेफ की रिपोर्ट ऑल्दो बोलती है स्कूल ड्रॉप आउट्स है, स्कूल
क्लोज होने से सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज में आई हैं वो हैं गर्ल्स। मिड डे मील से आयरन फॉलिक टैबलेट और ऐसा मिलता था, वो भी मिलना बंद हो गया। तो चैलेंजेस आर टू मेनी। इसके लिए सरकार लेके आई दीक्षा पोर्टल, ये नाम याद रखिए, दीक्षा पोर्टल। ये ई लर्निंग कंटेंट के लिए है। ई पाठशाला ये एक एप्लीकेशन है एनसीईआरटी। स्वयं वीडियो लेक्चर्स है। स्वयं प्रभा एक डीटीएच चैनल है। और रेमेडियल क्लासेस की भी ज़रूरत है। सो कंटेंट इज देयर, नाउ यू नीड अ कोच, यू नीड अ मेंटोर, सो दैट एक कंसिस्टेंसी आए, एक डिसिप्लिन आए कि चीज़ें ऐसे पढ़नी है। जैसे एनसीईआरटी बुक्स तो हमेशा से ही अवेलेबल है, कोई आज तो अवेलेबल नहीं हुई। आई रिमेंबर लास्ट 10 ईयर्स से ये जितनी भी पीडीएफ्स हैं, स्लाइड्स हैं, ये सब गवर्नमेंट पोर्टल में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, एनसीईआरटी की भी, एनआईओएस की। बट वी नीड अ कंपनी, वी नीड अ टीचर, सो दैट हम उस कंटेंट को एक सिस्टमेटिक वे में, टाइम बाउंड वे में और बिना उस कंटेंट को डिस्टॉर्ट किए पढ़ पाए। दिस शुड बी अवर प्रायोरिटी। कंसिस्टेंसी हो, डिसिप्लिन हो, दिस बुक्स में एंड ऑल में। सो दैट इज वाई टीचर्स जो है ना, इनका रोल कंटेंट प्रोवाइड करने के बजाय एक कोच और मेंटोर की तरह होना अभी चेंज हो रहा है, रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। इश्यूज अभी भी डिजिटल डिवाइड के हैं, एक्सपेंडिचर एक इशू है, ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। सी, आज की डेट में टीचर टीचर कम सेल्समैन ज्यादा बन रहे हैं। दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। बिकॉज अगर टीचर सेल्समैन बन जाएगा ना, तो वो स्टूडेंट को पढ़ा नहीं पाएगा कभी भी। बिकॉज टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन जो होता है वो एक बहुत फिड्यूशरी रिलेशन होता है। अगर टीचर इज ऑलवेज इन दिस मोड कि आई हैव टू सेल दिस प्रोडक्ट टू दिस स्टूडेंट, तो वो टीचर पढ़ाएगा कैसे? ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। क्रॉस एनरोलमेंट पैटर्न है, ये लो है इंडिया में। स्टूडेंट टू टीचर रेशियो इज ऑल्सो वेरी लो। स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं बट टीचर्स कम है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही है। एजुकेशन में ज़रूरी है क्वालिटी लर्निंग हो, डेमोक्रेटाइज करें एजुकेशन और रियल लाइफ स्किल्स सिखाएं। रियल लाइफ स्किल्स, जो चीज़ें किताबों में नहीं लिखी होती है, टीचर की जिम्मेदारी होती है वो अपने एक्सपीरियंस से स्टूडेंट्स को वो सारी चीज़ें बताए। आई कीप ऑन टेलिंग यू सो मेनी थिंग्स कि यूपीएससी में मैंने ये सीखा, ये गलती की, आप इस गलती को मत करना। दीज आर द एक्सपीरियंसेस। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड रियल लाइफ स्किल्स। अफोर्डेबिलिटी होना भी ज़रूरी है, एक्सेसिबल होना भी ज़रूरी है। सो द पॉइंट इज, एजुकेशन सेक्टर में अभी बहुत बड़ा चर्न चल रहा है। लेट अस वेट अब कोविड किस डायरेक्शन में जाता है। और एजुकेशन सिस्टम के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, कि पास्ट के जितने भी रॉन्ग डूइंग्स थे उसको ओवरकम करके एक राइट स्टेप में हम आगे बढ़े। एजुकेशन, लर्निंग लॉस टू रिजम्पशन। इसके बारे में और आप पढ़ने के लिए देखिए 23 अप्रैल 2021 का वीडियो। यहाँ हमने बात किया था एक्सेसिबल एजुकेशन का, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पे भी। ओके, देन दिस इज अबाउट इजिप्ट टेक्स सेंटर स्टेज इन वेस्ट एशियन अफेयर्स। ये आर्टिकल लिखा है फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू सऊदी, ओमान, यूएई यहाँ पे। और प्रोमिनेंटली इन्होंने यहाँ पे बात किया है कि इजिप्ट जो है, जैसे जब से स्प्रिंग रिवॉल्यूशन आया इस पूरे यहाँ पे, ट्यूनिशिया से स्टार्ट हुआ, जो गवर्नमेंट्स यहाँ की थी वो टॉपल हुई, सिविल मूवमेंट हुए और तब से इस एरिया में डिस्टर्बेंस है। द पॉइंट इज, इजिप्ट ने इस पूरे डिस्टर्ब्ड टाइम में कैसे वे फॉरवर्ड आगे बढ़ाया है। पिछले कुछ टाइम से इजिप्ट में काफ़ी स्टेबिलिटी रही है। एक और टर्म होता है, वो होता है मिडिल ईस्ट। पहले हम मिडिल ईस्ट देखते हैं। मिडिल ईस्ट क्या होता है? दिस एरिया इज कॉल्ड मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट अकॉर्डिंग टू दिस एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये जो एरिया है ये मिडिल ईस्ट कहलाता है। मिडिल ईस्ट में कौन कौन से एरियाज आ गए? सी, अफगानिस्तान भी है, ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, यूनाइटेड एमिरेट, टर्की, सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी, ओमान, यमन, सूडान, इजराइल, इजिप्ट, लिबिया, लेबनान और ये टर्की। तो ये जो कंट्रीज दिख रहे हैं ना, ये पूरे कंट्रीज हैं। इजिप्ट यहाँ पर है, ये कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट। अब आप देखो पिछले 10, 15, 20 साल की वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें कॉमन मिलेगी। कॉमन क्या है कि यूएसए ने यहाँ पे इंटरवीन किया था, और यूएसए जहाँ जाता है वहाँ पे केओस आता है। तो इस एरिया में केओस बहुत ज़्यादा है। सेकंड, यहाँ की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो मॉडर्नाइज नहीं है। अभी भी यहाँ पे या तो मोनार्की चल रही है या फिर थियोक्रेसी है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, लोगों को फ्रीडम नहीं है, जो मॉडर्न लाइन ऑफ एक्शन होती है वो यहाँ पे मिसिंग मिलेगी आपको। सेकेंड, लॉलेसनेस बहुत ज़्यादा है। ये कंट्री ऑयल रिच है। ऑयल रिच होने के कारण ओवरऑल कंट्री तो काफ़ी रिच दिखती है, बट इनइक्वालिटी है यहाँ पे। जो यहाँ के कुछ लोग हैं रिच हैं, दे आर सुपर रिच, बट 90% जनता इज वेरी पुअर।
एंड 90% जनता इज सफरिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन। अब सी, ये जो एरिया है इजिप्ट है, इजिप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन रहा है, तो दैट इज वाई इजिप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट से है इस पूरे एरिया की जियो पॉलिटिक्स में। तो आज हम इजिप्ट के बारे में भी जानते हैं। यहाँ जो पॉलिटिकल एंगल्स हैं उसको हम स्किप करते हैं, यहाँ जो चेंजेस आ रहे हैं प्राइमरली लेट अस फोकस ऑन दिस मैपिंग पर्पस। ओके, तो देखिए ये एक तो न्यूज़ है ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम ये न्यूज़ में है। ये लेक ताना है, नाइल आ रही है, दिस नाइल, यहाँ पे ग्रेट रेनेसांस डैम है, दिस इज ब्लू नाइल। ब्लू नाइल यहाँ पे खार्तुम में वाइट नाइल से मिल रही है और आगे ऐसे आगे बढ़ती है वाइट, ये नाइल अब नाइल बन गई है एंड दिस गोज टू दिस लेक आसवान, लेक नसीर, और यहाँ पर है कायरो, कायरो अलेक्जेंड्रिया एंड दिस इज मेडिटेरेनियन सी। ये कुछ दिन पहले और भी न्यूज में था बिकॉज यहाँ पे जो स्वेज कैनाल है वहां पे एक शिप यहाँ पे अटक गई थी जिसके कारण ये पूरा ट्रेड रूट है वो स्टॉप करना पड़ा। तो दिस इज मेडिटेरेनियन, दिस इज रेड सी, दिस एरिया दिस इज कॉल्ड स्वेज कैनाल। ओके, दिस इज रेड सी, मेडिटेरेनियन और यहाँ पर है स्वेज कैनाल, और ये जो तीन ऐसे दिख रहा है ट्रायंगुलर, दिस इज कॉल्ड सेनाई पेनिनसुला। ओके, देन ये इजिप्ट का मैप है, सी ये रेड सी है, ये गल्फ ऑफ अकाबा है, गल्फ ऑफ अकाबा सिनाई पेनिनसुला के राइट में, और यहाँ पर दिस गल्फ ऑफ स्वेज है, गल्फ ऑफ स्वेज पोर्ट साइड, और यहाँ से मेडिटेरेनियन आ जाता है। दिस इज कॉल्ड नाइल डेल्टा, नाइल, नाइल रिवर है, नील रिवर है, इसको लाइफलाइन बोलते हैं इजिप्ट का, नील। और नील रिवर में भी अब यही प्रॉब्लम है कि अगर डैम ऊपर बन जाएगा ग्रेट रेनासांस डैम टाइप, तो जो डाउन स्ट्रीम है वहां पे रिवर का फ्लो कम हो जाएगा, और दैट इज वाई ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है इजिप्ट और दूसरे कंट्रीज में। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इजिप्ट से पास होती है। ओके, तो इजिप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो ऐसे न्यूज होते हैं ना, इसमें डायरेक्ट सवाल नहीं आता है, प्रीलिम्स में ऐसे डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा इसका। जो सवाल बेसिकली आ सकता है वो आता है मैपिंग का, कि गल्फ ऑफ स्वेज कहाँ पर है, या फिर नाइल डेल्टा कहाँ पर है, ग्रेट रेनेसांस डैम कहाँ पर है, लेक नसीर कहाँ पर है। और वो भी जो पैटर्न है ना, वो पिछले कुछ टाइम से ऐसा आ रहा है कि 4 ऑप्शन हो जाते हैं और मैच द फॉलोइंग हो जाता है, तो यू हैव टू लाइक मैच की कौन सा मैपिंग किस जोन पे है। ओके, तो इस टाइप के सवाल आ रहे हैं वर्ल्ड मैपिंग के फॉर पास्ट 5-10 ईयर्स। ओके, तो हमें मैपिंग के बारे में ज़्यादा जानना है बजाय यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस पे। ओके, और पॉलिटिकल कंडीशंस में भी जो इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस में सब्जेक्ट है, तो सिलेबस में ये लिखा हुआ है कि वो आईआर इंपॉर्टेंट है जो इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया के नेबर में है। तो इट इज़ नॉट लाइक कि पूरे वर्ल्ड न्यूज़ का आईआर हम फॉलो कर रहे हैं। आईआर वो फॉलो करना है जिसका डायरेक्ट लिंकेजेस है इंडिया से, या फिर वो हमारे नेबर में है। सो दैट इज़ वाई अफगानिस्तान वगैरह इंपॉर्टेंट है, बट अगर इजिप्ट की कोई ऐसी न्यूज़ डेवलप हो रही है तो दैट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ओके, सो व्हाट वी शुड नो इज अबाउट दिस मिडिल ईस्ट एरिया, मिडिल ईस्ट एरिया। अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में इसके सारे नेबरिंग कंट्रीज एटसेट्रा के बारे में जानिए अफगानिस्तान। देन ये जो जैसे कुछ अभी मैपिंग के न्यूज़ में है, तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। जैसे लेक विक्टोरिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेक विक्टोरिया, रवांडा, बुरुंडी, मैपिंग के पर्सपेक्टिव से। लेक विक्टोरिया, तंजानिया, किगाली, किगाली अग्रीमेंट अभी हुआ था, लेक अल्बर्ट है, ये वाइट नाइल है, साउथ सूडान। देन यहाँ पे टिग्रे रीजन है, अभी हमने देखा था इथियोपिया एंड टिग्रे रीजन, टिग्रे रीजन यहाँ पर है, फिर ये एल्ट्रिया आ गया। ओके, सो मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस एंटायर मिडिल ईस्ट। So second question for today is prepare a note on the Middle East area countries, discuss its political and geographical features. Political features में आप important political जो यहाँ पे मैपिंग है उसको बताइए, और geographical features में भी यहाँ की rivers, dams, mountains वगैरह कौन से हैं, जैसे किलीमंजारो कहाँ पर है, इस टाइप के सारे फीचर्स मेंशन करिए। So this is second question for today. Open your atlas, open your atlas, और उसमें ये सारी मैपिंग्स फिर से देखिए, हाइलाइटर से हाईलाइट करिए, और साइड में जो मार्जिन होता है वहां पे आप लिखिए। एनसीईआरटी भी ऐसे ही पढ़ना है, मैं पुरानी एनसीईआरटी ढूंढ रहा हूँ, कुछ ही दिनों में आपको दिखाता हूँ कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, उसकी जो मार्जिन है ना वहीं पे आप लिखो। एनसीईआरटी के नोट्स मत बनाओ, पूरी पूरी बुक पढ़नी है आपको, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज अबाउट मिडिल ईस्ट एरिया। ये सेकेंड क्वेश्चन है फॉर टुडे। सर्वेलेंस रिफॉर्म इज द नीड ऑफ द आवर। ओके,
सर्विलेंस के रिफॉर्म ज़रूरी है बिकॉज गवर्नमेंट बैक्ड सर्विलेंस होता है, दिस इज अगेंस्ट राइट टू प्राइवेसी. राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू लाइफ. प्रपोज लेजिस्लेशन जो है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का सर्विलेंस के अगेंस्ट सेफगार्ड्स ज़रूरी है. मेकिंग इंडिया स्पोर्टिंग नेशन. हमारा कंट्री ऐसा क्यों नहीं होता कि हम भी मेडल में टैली में टॉप कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी इतने सारे गोल्ड्स वगैरह आ रहे हैं. गोल्ड के नाम पे हमारे पास एक दो तीन चार से ज़्यादा नाम आते नहीं है. सो वाई वी कैन नॉट बिकम अ स्पोर्टिंग नेशन. सी, हम बन सकते हैं. ऑल वी नीड इज़ अ स्ट्रैटेजी, अ गुड स्ट्रैटेजी. इंडिया कैन कॉम्पीट बेटर इन द इंटरनेशनल अरीना if different states are developed as centers of excellence for different sports. जैसे स्पोर्ट्स में भी यही चीज़ चलती है जो लाइफ में चलती है, बिकॉज लाइफ और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पैरेलल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, सिमिलैरिटी बहुत है. स्पोर्ट्स में भी अगर अच्छा करना है तो सबसे पहले तो एक नेचुरल उसमें टैलेंट होना चाहिए. सेकंड, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए. थर्ड, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए. ये सब कॉम्बिनेशन मिलता है टाइम बाउंड मैनर पे, तो एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन रेडी होता है. तो स्पोर्ट्स में टाइम ज़रूरी होता है और एक स्पोर्ट्स का कल्चर ज़रूरी होता है. सी, जैसे अभी कोविड-19 है, मोस्ट ऑफ पीपल आर टू मच एंगेज्ड इन देयर डे टू डे एक्टिविटी. अभी लाइवलीहुड में ही इतना ज़्यादा फंस गए हैं तो उनको क्या टाइम मिलेगा स्पोर्ट्स का? नहीं मिलेगा. प्लस कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे स्पोर्ट्स एज अ कल्चर होता है, आउटडोर एक्टिविटीज भी बंद है, तो क्या इस कल्चर को प्रमोशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है. देन दूसरी चीज होती है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स मतलब जैसे ऑस्ट्रेलियंस हैं, ये यूजुअली वेल बिल्ट होते हैं. अगर हम यूएस और इधर के देखें, दे आर वेरी वेल बिल्ट. इजिप्ट के वेल बिल्ट, दिस ग्रीस के तो वेल बिल्ट होते हैं. तो जो जेनेटिक्स है, जैसे ऑस्ट्रेलियंस है, ये स्विमिंग में बड़ा अच्छा करते हैं. माइकल फेल्प्स का जो बॉडी है वो ऐसा बॉडी बना है कि उसका जो अपर पोर्शन है ना, दैट इज लॉन्गर. तो उससे क्या होता है, वो स्विमिंग में बहुत ज्यादा उसको एडेड एडवांटेज मिल जाता है. जैसे कीनिया के लोग हैं, दे आर लाइक थकते ही नहीं है, वो मैराथन में हमेशा कीनिया टॉप कर जाता है. तो जेनेटिक्स इज वन थिंग. देन रिसोर्सेज अलोकेशन इज ऑल्सो वन थिंग. कंट्रीज की प्रायोरिटीज क्या है? जैसे चाइना ने स्पोर्ट्स को सीरियसली लिया. एक टाइम था चाइना मेडल ही नहीं जीत पाया था. चाइना ने कहा हम स्पोर्ट्स में हेविली इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड स्ट्रॉन्ग बन के फिर हम पार्टिसिपेट करेंगे. एंड सी 2008 का ओलंपिक्स, चाइना ने डोमिनेट किया था वहाँ पे रिसोर्स अलोकेशन, बिकॉज वहाँ पे प्रॉपर मिले. और मेडल रेडी होना भी ज़रूरी है. जैसे हम मीडियोकर रहते हैं एशियन गेम्स में तो हम फिर भी अच्छा कर लेंगे, बट जब वर्ल्ड लेवल पे बात आती है तो हम पिट जाते हैं. सो वी वांट सर्टेन पीपल, सर्टेन सेक्शंस जो हमारे मेडल ला सके. जैसे हॉकी एक टाइम पे मेडल लाता था, बट 1980 के बाद से हॉकी में मेडल ही नहीं आया. तो दो इकोनॉमिक्स के पर्सन है, इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, फरवरी 2004 में, और बताया जीडीपी इज द बेस्ट प्रिडिक्शन ऑफ नेशनल ओलंपिक परफॉर्मेंस. ये होता भी है, पैसे सफिशिएंट होते हैं, जीडीपी सफिशिएंट है, तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे स्पोर्ट्स में, आपको टाइम मिलेगा, आप रिसोर्स अलोकेशन करोगे तो मेडल जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे. सेकंड, जो होस्ट कंट्रीज होती है वो यूजुअली एडेड एडवांटेज होता है, बेटर परफॉर्म करती है. तो जैसे इस बार कौन सा है? जापान. अब बताओ पिछले 5 ओलंपिक्स जो हुए ना, कहाँ पर हुए हैं? उस जगह शहर का नाम बताइए, कंट्री एंड शहर का नाम. और अगले 2 ओलंपिक्स कहाँ पर होने वाले हैं ये भी बताइए. लास्ट 5 ओलंपिक्स और अगले 2 ओलंपिक्स. तो दिस इज ओलंपिक्स. रिसेंट ईयर में हमने शूटिंग में जैसे अच्छा परफॉर्म किया. अब जैसे जेनेटिक्स है ना, तो जो फिजिकल एक्टिविटी है वहां हम इतना अच्छा नहीं कर पाते, रनिंग में या फिर स्विमिंग वगैरह में, बट शूटिंग में वी डू वेरी वेल. हम इमेचर बॉक्सिंग में अच्छा करते हैं, हम रेसलिंग में अच्छा करते हैं, जिम्नेजियम में फॉर पास सम टाइम हम अच्छा कर रहे हैं, बैडमिंटन में अच्छा कर रहे हैं. तो हम कॉन्सेंट्रेट करें स्पोर्ट्स में और वहाँ अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करें. सो अगेन पॉइंट वही है कि सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ देखो, उस स्ट्रेंथ पे हार्डवर्क लगाओ, प्रॉपर ट्रेनिंग, एक्सपोजर, अपॉर्चुनिटीज लगाओ, यू विल गेट सक्सेस. व्हाट वी नीड इज वन स्टेट वन स्पोर्ट. स्पोर्ट्स ना कुछ स्टेट्स हैं, कुछ एरियाज हैं, वहाँ पे वो स्पोर्ट बहुत पॉपुलर है. जैसे हरियाणा देखते ही नाम आता है रेसलिंग का, बॉक्सिंग का, सो यहाँ के लोग इसमें बहुत अच्छे हैं. नॉर्थ ईस्ट देखते ही नाम आता है फुटबॉल का, फुटबॉल में दे आर रियली गुड. जिम्नेशियम में दे आर वेरी 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 गुड. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई स्टेट एंड स्पोर्ट, ताकि एक एडेड एडवांटेज मिल जाए स्पोर्ट्स में. देन दिस इज अबाउट अ मोर ह्यूमैन पुलिस फोर्स. पुलिस की नौकरी का फिर से यहाँ पे बात है. पुलिस को एक ह्यूमैन होना जरूरी है.
पुलिस में अक्सर एक्चुअली क्या चलता है, इसकी जो हायरार्की है ना, वहीं से ये फ्लॉज जनरेट होने लग जाते हैं। मोस्टली यहाँ पे सीनियर और जूनियर का काफ़ी ज़्यादा ये हायरार्की होती है, और जो जूनियर होता है वो टेंडेंसी ऐसी डेवलप की जाती है कि वो स्ट्रेसफुल और साइकोफेनेटिक रिलेशन डेवलप होता है सुपीरियर पे। जी हजूरी चलती है यहाँ पे। तो उससे पुलिस फोर्स का एज सच कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। हमें ज़रूरत है ह्यूमन पुलिस फोर्स बनाए, ताकि पुलिस के पास जाने से लोग डरे नहीं। पुलिस के पास जाने से लोग डरे नहीं, पुलिस को एज अ फ्रेंड माने वो, और इसी से फिर क्राइम रेट कम हो पाएगी। एक्चुअली क्या है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी पुलिस वाले हैं, इवन आर्म्ड ऑफिसर्स भी हैं, ये जब है ना, इनका जेनेसिस है ब्रिटिशर्स के टाइम पे। और जो ब्रिटिशर्स थे ये मतलब गोरे लोग, ये अपने आप को सुपीरियर मानते थे इंडियन से। तो इन्होंने ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, पुलिस का हुआ, सिविल सर्विसेज का हुआ, आर्मी ऑफिसर्स का हुआ, ये बहुत ज़्यादा प्रिजुडाइज बना दिए। एक साहबगिरी ज्यादा चलती है यहाँ पे, साहबगिरी। तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग, वी नीड टू मेक देम फॉर पीपल, बिकॉज दे आर सर्वेंट्स ऑफ पीपल, दे आर सर्वेंट्स ऑफ पीपल, जनता की सेवा के लिए वहां पे। दिस टेंडेंसी वी शुड इनकलकेट। रिफॉर्म जरूरी है पुलिस स्ट्रक्चर में, सिटीजन पुलिस रिलेशंस भी बेटर करना चाहिए हमें। देन दिस इज अ होल इन कंज्यूमर्स पॉकेट। सी महंगाई इतनी बढ़ गई है, खर्चे बढ़ गए, इनकम है नहीं उसके अकॉर्डिंग राइज, सो इससे अ होल इन कंज्यूमर्स पॉकेट। जो फ्यूल है इसका प्राइस कम करना बहुत बहुत जरूरी है। रेज इश्यूज बट अलाउ गवर्नमेंट टू रेस्पॉन्ड, प्राइम मिनिस्टर ने ओपोजिशन से कहा। मीटिंग थी मॉनसून सेशन की, पार्लियामेंटेरियन की एथोस, पार्लियामेंट्री सिस्टम। देन प्राइम मिनिस्टर ने नेपाल प्राइम मिनिस्टर देवबा को विश किया, बेस्ट विशेस। देन दिस इज अबाउट नेक्स्ट पेज। अभी थोड़े टाइम तक अभी पूरा पार्लियामेंट का न्यूज आएगा। वेकअप कॉल है फॉर सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट, व्हाट्सएप के सीईओ ने कहा। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन इज अ प्रायोरिटी, कोविड के कारण जो ऑर्फन्स हुए हैं उनको रिहेबिलिट करें, पेपर वर्क में ज़्यादा डिले नहीं हो। और वी नीड, बिकॉज चिल्ड्रन है, ग्रोइंग एज है, वी विल रन आउट ऑफ टाइम, सो वी नीड टू एंश्योर रिहेबिलिटेशन ऑफ कोविड ऑर्फन्स। देन स्पीडी ट्रायल एक फंडामेंटल राइट है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, टाइम बाउंड मैनर पे ट्रायल्स होना चाहिए। फॉर हाउ मेनी ईयर्स विल पीपल लैंग्विश इन जेल विदाउट ट्रायल, अंडर ट्रायल्स के नंबर्स बढ़ जाते हैं, कि केस रजिस्टर हो गया और उनको जेल में डाल दिया, केस की सुनवाई नहीं हुई और वो सालों सालों तक जेलों में पड़े हुए हैं। चार्जेस आर नॉट फ्रेम्ड इन द केस, हाउ मेनी विटनेस विल बी एग्जामिन्ड, हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक, they are languishing in jail for how many years, without trial can people languish in jail। अब की बार बोला है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। देन दिस इज गुजरात फॉर फायर सेफ्टी वायलेशन, रेन डेफिसिट हुआ तो ऑयल सीड है फार्मर्स, ये काफी हिट हुए हैं। ये खरीफ क्रॉप पे सोइंग डिले हो गई है, बिकॉज मानसून डिले हो रहा है। मानसून ओवरऑल तो सरप्लस होगा, बट उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस मंथ्स वो वेरी हो रहा है, तो उसके कारण क्रॉपिंग पैटर्न इम्पैक्ट हुआ है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने बोला, हाइलाइट्स बता रही है, इनइक्वालिटी है हेल्थ इंडिकेटर्स में, इनइक्वालिटी है हेल्थ इंडिकेटर्स में। जिस स्टेट ने हेल्थ पे ज्यादा खर्चा किया वहां कोविड मोर्टेलिटी भी कम हुई है। तो एक डायरेक्ट कोरिलेशन है, हेल्थ इन्वेस्टमेंट इज गुड फॉर सेविंग लाइव्स ऑफ पीपल। देन तालिबान भी अब बोल रहा है दिस पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकलना चाहिए यहाँ पे। गोटाबया राजपक्षा सेकेंड टर्म एज अ प्रेसिडेंट चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में भी अभी हैक हुआ था, और वो हैक हुआ था बाय चाइनीज, चाइनीज दिस हैकर्स। देन गुआंटानामो, दिस इनमेट सेंड बैक टू मोरक्को, ये बे है दिस क्यूबा। देन यूएस जर्नलिस्ट डोंट नीड टू रिवील सोर्सेज, यूके में लिफ्ट हो रहे हैं कर्ब्स बट पैंडेमिक के केसेस बढ़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण 1000 नई लेक्स बन गई है स्विस में। एक्चुअली क्या होता है, स्विस में एल्प्स है, स्विस वैसे भी बड़ा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो यहाँ क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर मेल्ट होता है, ग्लेशियर मेल्ट होता है तो ग्लेशियर ऐसे फ्लो भी करता है। ग्लेशियल टोपोग्राफी, एनसीईआरटी बुक, ग्लेशियल टोपोग्राफी। तो इससे क्या होता है, जब ग्लेशियल का आगे बढ़ जाता है तो पीछे ऐसी लेक्स भी बनती है, पानी पिघलता है और वो ऐसे करके लेक्स में डिपॉजिट हो जाता है। दीज आर ग्लेशियल लेक। लेक्स जो होती है ये टेम्पररी फिनोमिनन होती है। अगर ज्यादा नंबर ऑफ लेक्स हैं इसका मतलब है कि क्लाइमेट टेम्परेचर इज राइजिंग, और ये ही हमें एल्प्स में देखने को मिल रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पर्वतों के नाम बताइए यूरोप के, यूरोप के इंपॉर्टेंट दिस माउंटेन्स। एक रिवर्स का भी हम एक एक्सरसाइज करेंगे कुछ ही दिनों में, बिकॉज फ्लड्स अभी बहुत आए हैं यूरोप में।
फॉर नाउ टेल सम इम्पोर्टेंट माउंटेन्स ऑफ यूरोप, कि स्विट्जरलैंड में कौन सा है, इधर स्पेन और यहाँ पे कौन सा है, ओके। देन यहाँ पर कॉकेशियन कहाँ पर है, यूराल कहाँ पर है, देन दिस इज यूके में कौन सा माउंटेन है, सम माउंटेन रेंजेस के नाम बताइए। इंडिया ऑन कोर्स है 11% ग्रोथ टू दिस फिस्कल टू मीट डेफिसिट गोल, गुड, बट लेट अस सी, बिकॉज ये नंबर बहुत तेजी से बदलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व्स ऑर्डर ऑन टेलकोज प्ली इन दिस एजीआर शेयरिंग। रिवाइवल साइंस इन देखने को मिला है सेकेंड वेव के पीक से, सेबी एंड डीआरआई प्रोब कर रहा है। देन दिस इज ब्लैकस्टोन, एयर ट्रैफिक भी प्री कोविड लेवल तक आने की कोशिश कर रहा है। आज हम ये देखते हैं ओलंपिक्स के हमारे चैंपियंस। अनप्रेसिडेंटेड मेडल हॉल ऑन द कार्ड्स है, मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग इस बार काफी अच्छे मेडल्स मिलेंगे। ये है प्यूजिलिस्ट, मतलब मुक्केबाजी। दिस इज एक्सपीरियंस इन क्लास टू लैंड द विनिंग पंचेस, हम बॉक्सिंग में काफी अच्छा कर सकते हैं। देन सी, ये विजेंदर है और ये मैरी कॉम है। इन्होंने जीता था, ब्रोंज जीता था विजेंदर ने बीजिंग 2008 में, और मैरी कॉम ने लंदन में भी ब्रोंज जीता था 2012। सो दे आर अवर हीरोज। देन अगर हम बात करें दिस रसलिंग का, तो दिस मिस्टर सुशील हैज 2 मेडल्स टू हिज क्रेडिट। इसके अलावा केडी जादव जी है, दिस इज मिस्टर सुशील कुमार, ये योगेश्वर दत्त है, एंड दिस इज साक्षी मलिक हैव ग्रेस द पोडियम। इंडिया ने सिल्वर जीता था 2012 सुशील कुमार, ब्रोंज जीता केडी जादव ने हेलसिंकी 1952 में, सुशील कुमार ने अगेन बीजिंग में 2008 में जीता, योगेश्वर दत्त लंदन 2012 और साक्षी मलिक रियो 2016 में। बहुत अच्छा यहाँ पे रेसलिंग खेला था, तो ये भी अगेन रोल ऑफ ऑनर्स है। बजरंग पुनिया बहुत अच्छा प्लेयर है, और विनेश फोगाट इज ऑल्सो वर्ल्ड क्लास प्लेयर। कर्णम मालेश्वरी, अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज में था, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स, मलेश्वरी मेक्स हिस्ट्री एट सिडनी। 2000 में वेट लिफ्टिंग में यहाँ पे इन्होंने जीता था ब्रोंज। फिर ये बाकी स्पोर्ट्स है, दिस इज क्रिकेट। सो ये जो प्लेयर्स है ना, इनके कुछ नाम हमें पता होना चाहिए। रेसलिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग में भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, दिस बॉक्सिंग एंड दिस जिम्नास्टिक एंड बैडमिंटन एटसेट्रा, ओके। तो इस पे अपन एक टैब रखेंगे। जैसे ये इंडिया इन टोक्यो है, दिस इज स्विमिंग, ओके। स्विमिंग में है आर्चर दीपिका कुमारी, बहुत बड़ा नाम है, स्विमर्स है, ओके। सो विल कीप अ टैब, इनके नाम पता होना चाहिए। देन दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में भी यही है कि मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ है पार्लियामेंट का। देन बॉयकॉट एंड वार्निंग। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री वाटर लॉग हो गया। सी, ऐसे पानी भर जाता है, कभी भी ऐसे भरे हुए पानी में रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो यहाँ पे डेप्थ क्या है। कार लेके लोग ऐसे घुस जाते हैं, कार बीच में बंद हो गई, देन व्हाट विल यू डू। सो मैन ड्राउन्स इन वाटर लॉग्ड अंडर पास, नेवर टेक चांसेस, रिस्क नहीं लेना चाहिए अननेसेसरी। वन नेशन वन राशन कार्ड जरूरी है। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग अभी ऐसा हुआ, पेरेंट्स के भी कंसर्न, स्टूडेंट के भी कंसर्न और टीचर के भी कंसर्न। न्यू रोड्स ऑफ एजुकेशन जरूरी है। ट्रेमेंडस डेवलपमेंट अभी हो रहा है पैंडेमिक के बैकड्रॉप में। सी, ऐसे ऑनलाइन एजुकेशन, बट ऑनलाइन एजुकेशन इज अ सप्लीमेंट, इट इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव। प्रोटेस्ट अगेंस्ट फ्यूल प्राइस हाइक हो रहा है, ओके। देन दिस इज पॉलिटिकल। आज वर्ल्ड चेस डे है, 12 दिसंबर 2019 को अनाउंस हुआ था, 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे हम सेलिब्रेट करेंगे। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन पेरिस 1924, तो 20th ऑफ जुलाई इज दिस वर्ल्ड चेस डे, इंटरनेशनल चेस डे। देन कांट अलाउ हॉस्पिटल्स टू प्रॉस्पर एट कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, बिकॉज हॉस्पिटल्स ने, डॉक्टर्स ने, इन्होंने भी काफी मुनाफाखोरी की है इस कोविड-19 के टाइम पे, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। देन ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट है, ये बता रही है जिस स्टेट ने हेल्थ केयर पे ज्यादा खर्चा किया, वहां पे डेथ भी कम है, वहां पे कोविड का इम्पैक्ट भी कम देखने को मिला है। सो द पॉइंट इज, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा पैसे हमें लगाने चाहिए। जैसे आप देखो, हॉस्पिटल बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन में इंडिया में कितना कम है, 0.5 ओनली। हमसे बेटर तो बांग्लादेश है, मैक्सिको है, चिली है। सो वी नीड टू इन्वेस्ट इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। सेंट्रल टीम ने सजेस्ट किया टोटल लॉकडाउन महाराष्ट्र के कुछ जिलों में, दिस सांगली एंड कोल्हापुर। एंड दिस इज व्हेन चाइना मीट्स तालिबान, चाइना के बड़े इंटरेस्ट आ रहे हैं तालिबान में। दिस चेकबुक डिप्लोमेसी इन द हाउस है, मॉनसून सेशन ब्रिसल्स विद इश्यूज अमिड पैंडेमिक।
अब ज़रूरी है कि जो ओपोजिशन है ये भी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाए। अपोजिशन ना तो यूनाइटेड रहती है, ना वेल प्रिपेयर्ड होती है, ना इनके पास सही जवाब होते हैं, ना सही सवाल होते हैं। ओपोजिशन ऑल्सो नीड्स टू शो सम स्ट्रेंथ। वॉइस करे गवर्नमेंट्स, और वॉइस जनता की आवाज उठाए और गवर्नमेंट बात करे एंड लिसन करे। दीज आर द बेसिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रीकिंडलिंग होप जरूरी है, जैसे सीजेआई ने अभी जो स्टेटमेंट्स दिए पिछले 2-3 दिनों में। Too many people have died because of poverty, united by patriarchy, road to demographic distress। ये एक नए सेट्स ऑफ दिस इंजन आ रहे हैं, सेट्स ऑफ कोचेस आ रहे हैं रेलवेज के, एसी इकोनॉमी। तो ये जो हैं ये ज़्यादा वेल बिल्ट हैं। एसी 3 टायर में इनकी डिज़ाइन में भी काफ़ी चेंजेस किया है। गुड, दिस इज़ रियली गुड। इंडिया में रेलवेज का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। रेलवेज का, जैसे यूएसए है ना, वहाँ पे रेलवेज इतना पॉपुलर नहीं है, वहाँ पे पीपल प्रिफर दिस एविएशन फ्लाइट। बट इंडिया की जैसी फिजिकल जोग्राफिकल लोकेशन है, इतना कंजेस्टेड है इंडिया, हमारे यहाँ रेलवेज का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो हमें रेलवेज पे फोकस करना चाहिए, हम इसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। स्पीडी ट्रेन हो, रिलायबल ट्रेन हो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, अवेलेबिलिटी हो, तो रेलवेज बहुत बड़ा प्रॉफिट मेकिंग दिस बिजनेस है फॉर गवर्नमेंट। देन हाउ पेगासस इन्फेक्ट, और अब विंटेज व्हीकल की नई पॉलिसी है। यूएस ने अक्यूज किया चाइना को ग्लोबल हैकिंग कैंपेन के लिए। इंग्लैंड सेलिब्रेट कर रहा है फॉर्मल एंड ऑफ दिस लॉकडाउन बिकॉज यहाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा परसेंटेज है वैक्सीनेशन का। पेट्रो एक्साइज मॉप अप जम्प 74%। एक्साइज ड्यूटी, बिकॉज एक्साइज टैक्स लगता है पेट्रोल पे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है, और वैट लगता है बाय स्टेट। तो हाई फ्यूल के कारण सरकार को बड़ा फायदा हुआ है यहाँ पे। Amazon shutdowns cloud infrastructure linked to NSO, rate transmission, external MCLR, NCLAT। तो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। अब हम हिंदी में क्विकली देखते हैं। हिंदी में हम देखते हैं ज्वार। ज्वार क्या होता है? जैसे अर्थ है हमारी, अर्थ में चारों तरफ ये जैसे समुद्र का पानी है, और इस पानी में अर्थ पे ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। ग्रेविटेशनल पुल किसका लग रहा है? सन का लग रहा है और मून का लग रहा है। सन दूर है, मून पास है, तो इससे इनका जो साइज डिफरेंस है वो कंपनसेट हो जाता है। तो देर इज वन सन, देर इज वन मून एंड देर इज अर्थ। इन दोनों के ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो अर्थ का पानी है, ओशन में जो पानी है, वो ऐसे ऊपर नीचे, जैसे पॉट में पानी रख देते हैं तो लहर बनती है ना, ऐसे लहर ऐसे बनता रहता है। दैट इज कॉल्ड टाइड्स, इसको बोलते हैं टाइड्स। अब सी, जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी पोजीशन भी डिटरमाइन करेगी कि टाइड्स की इंटेंसिटी क्या है। जैसे स्प्रिंग टाइड आता है, स्प्रिंग टाइड तब आता है जब सन, मून और अर्थ लाइन पे आ गए, न्यू मून पे और फुल मून पे, तो इससे टाइड्स स्ट्रांग हो जाएंगे। बिकॉज ये दोनों फोर्सेस है, या तो एक डायरेक्शन में लग रहा है या ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो हायर इज हायर देन नॉर्मल, लोअर इज लोअर देन नॉर्मल, ये बात होती है स्प्रिंग टाइड में। नीप टाइड में जो मून है वो 90 डिग्री में हो जाता है, तो दोनों का फोर्स जो है वो एक लाइन पे नहीं लग रहा है। तो हायर देन हायर, लोअर देन लोअर जो स्प्रिंग में हो रहा था वो नीप में नहीं होगा। तो यहाँ जो ज्वार भाटे आएंगे वो थोड़े कम रहेंगे, सबड्यूड रहेंगे। सो दिस इज स्प्रिंग टाइड और ये है नीप टाइड सी। ज्वार को समुद्र के पानी के नियतकालिक उठने और गिरने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये सूर्य तथा चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के घूर्णन, पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, इन दोनों के संयुक्त प्रभावों के कारण होता है। वृहद ज्वार कब होता है? पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जब तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वारीय उभार अधिकतम होगा। मतलब हाई इज हायर देन नॉर्मल, लो इज लोअर देन लोअर। इनको वृहद ज्वार भाटा कहते हैं। ये महीने में 2 बार होता है, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन, न्यू मून एंड दिस फुल मून। निम्न ज्वार तब होता है जब चंद्रमा अपनी पहली और अंतिम तिमाही में होता है, तो 90 डिग्री हो जाता है, तिरछे हो जाते हैं विपरीत दिशा में, तो इससे ज्वार इतना स्ट्रांग बनता नहीं है। तो वृहद ज्वार और निम्न ज्वार ये होता है टाइड्स। फर्दर इसके लिए आप एनसीईआरटी का बुक देखो, एनसीईआरटी की बुक बहुत अच्छे से रिटर्न है, लाइन एक एक लाइन वर्ड्स पढ़ पढ़ के समझिए वहां पे। ओके, दिस इज टाइड्स। देन दिस इज सी सेट। बी का प्रेजेंट एज है एक्स, ए का प्रेजेंट है एक्स प्लस 9। अब यहाँ पे दिया है ए इज नाउ 9 ईयर्स ओल्डर देन बी, द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ बी कितना होगा? तो अगेन पुट इट इन दिस फॉर्मूला, यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू 39।
इसमें एक करेक्शन है, एक्चुअली ये सी मिस हो गया था। ए बी सी तीनों का एज एवरेज है 20 ईयर्स, ए बी एंड सी का, और बी और सी का है 25 ईयर। अब अगेन एवरेज दिया है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 20 है, तो ए प्लस बी प्लस सी 60 हो गया। बी प्लस सी का एवरेज 25 है, तो बी प्लस सी 50 हो गया। इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करिए, ए इज इक्वल टू 10 ईयर। थर्ड है ए प्लस बी और बी प्लस सी, इन दोनों का डिफरेंस है 12, तो ए माइनस सी कितना हो गया 12, मतलब ए की एज से सी की एज कम करेंगे तो 12 आएगा, मतलब सी इज यंगर देन ए बाय 12 ईयर। वेरी इजी क्वेश्चन। दिस इज नेक्स्ट वन। 3 नंबर है, रेशियो 3:4:5 है, एलसीएम 2400 है, तो एचसीएफ क्या होगा? आंसर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट नंबर जो है डिवाइड करें 1657 से और 2037 से, तो रिमाइंडर आना चाहिए 6 और 5, तो वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? आंसर एलसीएम ऑफ 22, 54, 108, 135 और 198 क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, यू विल गेट द आंसर। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। सी सेट डेली आप कुछ ना कुछ लगाओ, इससे आप शार्प रहोगे, अदरवाइज जंक लगता है और आप स्लो डाउन हो जाओगे, सिली मिस्टेक्स बढ़ने लग जाएंगी। सो एवरी डे सॉल्व सम क्वेश्चंस, एवरी डे थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करिए, सी सेट के पेपर में कोई ट्रबल नहीं आने वाली है। ओके, देन दिस इज ज्वार भाटा, और ये बात है स्पोर्ट्स इंडियन ओलंपिक, एंड दिस इज इन्फ्लेशन। ये आज अच्छे से इस पूरे एरिया का मैप देखिए, मिडिल ईस्ट एरिया। ओके, पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल यहाँ के फीचर्स बताइए। देन सोशल मीडिया ने कैसा इम्पैक्ट डाला है हमारी सोसाइटी में। ओके, सो दिस इज 20th of July 2021। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।